Dhamma Sambandere Sukhi Dhamma Sambandere Dhamma Dhamma हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 15 जून और आज भक्तन विनीता माता जी का कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे है। बाद में इसके बारे में हम मतलब माता जी को आप लोग विश कर सकते हैं, पहले कक्षाएं कंप्लीट कर लेंगे। हरे कृष्णा माता जी, हैव अ वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। आप भक्ति में अच्छे हरे से कृष्ण। ग्रो करें और इसी जन्म में भगवत धाम वापस जाएं। हरे कृष्ण। जी हरे माता जी पढ़ कृष्ण लो। माता जी। जी जी, थैंक यू। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। 15 जून गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। इसी प्रकार राजा भी भगवान का प्रतिनिधि होता है, पिता भी भगवान का प्रतिनिधि होता है। ये हम्म। सब शास्त्रों के कथन हैं, क्योंकि वे मार्ग निर्देशन करते हैं। राजा मार्ग निर्देशन करता है, गुरु मार्ग निर्देशन करता है, पिता मार्ग निर्देशन करता है। वह मार्ग निर्देशन क्या है कि शिक्षा और संस्कृति द्वारा किस प्रकार कृष्ण भावनामृत बना जाए, भावना भावित बना जाए। मायापुर 15 जून 1973। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय नंबर 11। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेट शायद डिस्कनेक्ट हुआ है क्योंकि वाईफाई स्विच हुआ है, यहाँ पे लाइट गई थी। आवाज आ रही है माता जी मेरी? हाँ जी माता जी, आवाज तो ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। तो आज हम करेंगे 11th चैप्टर, 11वां अध्याय, और श्लोक संख्या 41 और 42 दोनों एक साथ में है। 41 और 42। ठीक, पहले सुन लेंगे, उसके बाद आप रिपीट कर लेंगे। सखेति मत्वा प्रसभञ्यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानन्तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। दोबारा से सुन लेंगे, फिर आप एक एक करके ही गा लेंगे श्लोक को। पता क्या, दो है ना, आपके लिए फिर ज्यादा हो जाएगा। पहले हम यहाँ से यहाँ तक गाएंगे एक, उसके बाद अगला गाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सखेति मत्वा प्रसभञ्यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानन्तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। इसमें समझाने वाला कुछ खास नहीं है। सखे, सखी, सखेती। ठीक, विभक्तियां पढ़ी ना, तीता अनंती, संस्कृत में जो पढ़ते थे। सखेति मत्वा प्रसभञ्य दुक्तम। भ के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण आधा य ऊपर चंद्र बिंदु, क्योंकि आगे य आ रहा है इसीलिए। यदुक्तम, इसके ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण होगा आधा म। ठीक है, युदुक्तम। फिर हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, सखेति, अजानतामहि, अजानतामहि, ही धीर स्व, क्या बोलेंगे, ही हरस्व छोटी की मात्रा। मानंत वेदम, न के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण आधा न, क्यों? क्योंकि आगे है त, त थ ध ध न, तो यहाँ आ जाएगा आधा न। न के ऊपर बिंदी, आधा न, नन। अजानता महिमानंत वेदम, अब यहाँ पे जो बिंदी है उसका उच्चारण म, क्योंकि आगे आ गया प फ भ ब म, तो यहाँ पर भी आ जाएगा म। हम्म। प्रमादात, प्रमाद, प्रमादा, प्रमादात। ठीक, आपको बोला है जो आधा वर्ड होता है उसको हमने किसके साथ पढ़ना होता है? आगे वाले के साथ। प्रमादात प्रणयन, प्रण, प्रण अण बाण का, प्रण ये न वापी।
ठीक, अभी पूरा धुरा एक बार रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद विनीता माता जी केले गाएगी, फिर आप उसको फॉलो कर लेना। सखेति मत्वा प्रसभैर्यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानन्तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। गाइए माता जी। जी माता जी। सखेति मत्वा प्रसभञ्युदक्तम् यदुक्तम। यदुक्तम् हम्म। यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानन्तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हरे कृष्ण। अब गाइए आप बाकी माता जी को फॉलो। सखेति वाह मत्वा प्रसभं प्रतिमत्वा हे यादव हे सखेति, जानता अजानता महिमा महिमानन्तं मया मया येन प्रमादात् हरि बोल, बहुत सुंदर गाया। एक बार और गाना है, ये श्लोक अच्छा और मेरा फेवरेट वाला है, ये गाना एक बार और। हाँ जी माता जी, हाँ जी गाओ माता जी। गाओ गाओ गाओ। सखे प्रसदयदुक्तं हे कृष्ण हे यादव यादव हे सखे जानता हरि बोल, बहुत सुंदर गाया। चलिए अभी अभी आपको म्यूट कर देते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, ये भी आसान है। जैसे हम बोलते हैं ना सच्चा बच्चा, ऐसे बोलेंगे यच्चा। ठीक है, डबल च, आधा च पूरा च, उसके आगे आ की मात्रा, यच्चा वहा सार्थ। म पूरा है, म को सार्थम नहीं कहेंगे, सार्थम कहने से क्या हो जाएगा, म आपका आधा आ जाएगा, तो म हमने पूरा गाना है। यच्चा वहा सार्थम सत्कृतोऽसि, विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन्, तत क्षमाये त्वमा तब त्वा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, तत् में गलती होने के चांस है, यहाँ पे तत् तत्, हरिओम तत्सत, वो वाला त, इसको ततक नहीं बोलेंगे, तत में बोलने में डबल त आ जाएगा, तो यहीं से सुर आपका हिल जाएगा। तत् बोलेंगे, उसके बाद क्षामये, क्षामये अक्ष, जैसे क्षमा वाला क्ष है, क्षत्रिय वाला क्ष है ये ना, शरबत वाला नहीं है, षटकोण वाला नहीं है, ये है क्ष, क्ष क्षत्रिय। क्षाम्ये, क्षाम ये, क्षाम ये, क्षाम ये। अगर क्षाम्य बोल देंगे तो म आपका हलंत हो जाएगा, तब भी आपकी धुन बिगड़ जाएगी, जो सुर होगा वो हिल जाएगा। ठीक है, फिर आ गया त्वा, त्वा मह, मह मप, मप प्रमेयम, मप प्रमेयम। म ये वाला जो म है जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, उसके आगे प्र शब्द जो आ रहा है आपका, प्र वर्ड जो है, वर्ण बेसिकली ये संयुक्त वर्ण है, मतलब कि दो है, जोड़ा अक्षर बोलेंगे, प और र को मिलाने से बना है प्र, प्र, प्र। तो क्या आएगा, आघात लगाएंगे म के ऊपर आधे म का, तो बनेगा मप प्रमेयम, मप प्रमेयम, मप प्रमेयम। देखिए पहली लाइन देखो, यच्चावहा सार्थमत्सु, एक मिनट सॉरी, यच्चावहा सार्थमसत्कृतोऽसि, कृतो दीर्घ स्वर, और यहाँ पे अवग्रह आ गया, एस का निशान, उसके लिए भी हमने सुर को दीर्घ करना है, और सी हरस्व मात्रा, छोटी की मात्रा। यच्चावहा सार्थमसत्कृतोऽसि, विहार शय्यासन भोजनेषु, शु षटकोण का, और ऊ जो है वो ह्रस्व है, बड़ा ऊ नहीं है। एकोथ, ह पूरा, इसको एकोथ नहीं पढ़ेंगे, एकोथ वाप्य,
तत्समक्षन् एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन्। अभी यहाँ पर क्या है, वाप, यहाँ पे ध्यान देंगे मैं कैसे गा रही हूँ, वाप्यच्युत, वाप्यच्युत। तो मेरे डबल च आ रहे हैं, दो च मेरे आधे आधे आ रहे हैं, यानी कि एक च जो है मैंने य पर आघात ले लिया, यच, यच जैसे यहाँ पे पढ़ा ना यच्चा, तो यच तक सिंगल च, आधा च, यच। ऐसे ही वाप्यच, वाप्यच, उसके बाद वापिस से च्युत, च्युत, त पूरा, च्युत तत्समक्षन्। ठीक है, एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षन्। देखिए पहली तीन लाइन, यच्चावहासार्थमत्सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतत्समक्षन्। वाप, ठीक है, कैसे बोला मैंने, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन्, एकोऽथवाप्य, थवाप्य, एकोऽथवाप्यच्, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन्, च्युत तत्समक्षन्, क्षण, क्षण। यहाँ पे जो बिंदी, बिंदी का उच्चारण आगे क्या है, तथ धद न, तो बिंदी का उच्चारण आ जाएगा यहाँ पे हलंत न, आधा न। ठीक, उसके बाद आ जाएगा तत्, हरिओम तत्सत वाला तत्, क्षमा, क्षामये, क्षामये, क्षामये त्वामह मप्रमेयम। एक मिनट बुक में देखना कि बुक है किसी के पास पास में पड़ी हुई, उसको एक सेकंड मुझे बुक में देखने दो। क्षाम ये है, क्षमा ये है, एक मिनट रुकना। कौन सा श्लोक नंबर है, 42 ना, 4242। हाँ सही लिखा है, क्षाम ये सही लिखा है। एक बच्चे ने मैसेज किया कि क्षमा नहीं है, क्षमा नहीं, क्षाम ये, तत्क्ष, तत् क्षामये त्वा, त्वा महमप्रमेयम्, महमप्रमेयम्, महमप्रमेयम्। ठीक है, पूरा श्लोक सुन लो। अब आप फिर विनीता माता जी की बारी, फिर आप लोग गाना उसके बाद, ठीक है। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। माता जी गाओ, फिर अपने पीछे गुआओ इनको। जी माता जी। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारस्यास, विहार, विहार, विहारश, विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत सतत समक्षम। सतत नहीं तत्, आएगा बेबी, एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे सतत नहीं है, तत्, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन्, फॉलो करो। एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षम। मैंने बोला ना, यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में आघात लेना, अगर उच्चारण नहीं करोगे सुर हिलेगा। देखो ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन्। एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षम। हरि बोल, बहुत सुंदर, आगे। तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। बहुत सुंदर, चलो अब पूरा गाओ और अपने पीछे बुलवाओ। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हरि बोल, गाइए बाकी। यच्चा कुतोषि विहार भोजने एकोऽथवाप्य कंधे पे गाओ जी। तत्क्षामये
और गाना एक बारी गा जी लो, जी गाओ। जी माता जी। यच्च क्या वह तुम सतोषी हम मरतैया भोजने की एको हरि बोल। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। एक एक बार और माता जी। अच्छा गा लो, चलो गाओ। क्या वह क्या वह संतोष दार सैया भोजने प्रियम हरे कृष्ण। हरे ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। तात्पर्य और अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी पढ़ो। अनुवाद। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच का दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। जय। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। ठीक है, अभी श्लोक तो हो गया काफी, 15 मिनट लग गए इस पे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो आपको सखा समझता था, तो उस वजह से मैंने आपको कभी कृष्ण, कभी यादव, कभी सखा बोला भगवान जी। लेकिन कब कहते थे? प्रणय, यानी कि प्रेम पूर्वक बोलता था मैं आपको, प्रेम पूर्वक कहते थे। प्रेम की वजह से जो जिद होती है दो फ्रेंड्स के बीच में, हट होता है ना, जहां पे प्यार होता है वहां पे जिद आती है ना ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, धन्यवाद। तो जहां पर प्रेम होता है वहां पर इंसान ऐसे कर लेता है ना, जिद से हक जताता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैंने ऐसा ही करना है, नहीं मानूंगा, नहीं बोलूंगा, मैंने करूंगा करूंगा, ऐसे ही बोलूंगा। तो इस तरह से हठपूर्वक प्रेम की वजह से एक सखा का भाव जो है अर्जुन के अंदर, तो इस तरह से बताया जा रहा है। ठीक है,
इस बात का ध्यान रखें कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहा है, भगवान के योग ऐश्वर्य को देख रहा है, उसके बाद भी अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जो रिलेशनशिप है, उनका जो संबंध है, दोस्त का, सखा का संबंध है, वो अर्जुन अभी तक भूला नहीं है। विश्व रूप देखने के बाद भी भूला नहीं है, उसको भी याद आ रहा है कि मैं तो भगवान को फ्रेंड मानता हूँ, है ना। सब कुछ दिख रहा है उसको, यहाँ भी समझ में नहीं, यहाँ भी समझ नहीं आ पा रहा, मतलब उसका मन विचलित हो रहा है। उसके बाद भी कृष्ण के साथ अर्जुन का जो नित्य सखा का संबंध है, वो अभी तक भूला नहीं है। तो इन शब्दों के साथ, यानी कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, कृष्ण यादव सखा, हम्म, कृष्ण यादव सखा के साथ वो भगवान जी को कह रहा है, सखेति मत्वा, मैं आपको कृष्ण यादव और कभी कभी सखा भी कहता था। तो जब हम लोग साथ में भोजन किया करते थे या साथ में सोते थे, तो मैं आपका उपहास किया करता था। तो आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कैसा उपहास करते थे। तो कहते हैं कि जो आपके पिता वसुदेव है ना, वो बहुत प्रसिद्ध नहीं है, और आप कृष्ण अर्धरथी हैं। अर्धरथी का मतलब जो पूर्ण रूप से रथी ना हो। जैसे जब महाभारत शुरू होती है, भगवत गीता जब शुरू होती है, तो आपको बताया जाता ना कि महारथी घुड़सवार होते हैं, मतलब कि अक्षौहिणी सेना जो लेकर आते हैं, उसमें कितने हाथी होते हैं, कितने घोड़े वाले होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई हैं। तो अर्जुन जो है, भगवान कृष्ण का मौजू किस तरह से लिया करता था, वो कहता था आप तो अर्धरथी हैं, आपके पापा तो इतने फेमस भी नहीं है। तो इस तरह से बोलता था वो अर्जुन। तो अर्जुन को अब लग रहा है, ओ माय गॉड, ये तो भगवान है जिसका मैंने अभी इतना बड़ा ऐश्वर्य देखा, और हम इनको सामान्य दोस्त समझकर उठते बैठते खाते पीते। तो मैंने कई बार कृष्ण भगवान जी का ऐसे उपहास किया है। अब जो उपहास किया उसने, उसके लिए कृष्ण से अर्जुन चाहता है कि भगवान जी उसको क्षमा कर दे, क्योंकि सखा का भाव तो अर्जुन के अंदर है। अब सखा के कारण जो उसने कृष्ण के प्रति अपराध किए, उन अपराधों के लिए अर्जुन यहाँ पर क्षमा मांग रहा है। तब जब विराट रूप विश्व रूप देखा, तब समझ गया कि ओ अरे बाप रे, ये तो सबके मालिक है, सबके भगवान है, चर अचर सबके मालिक हैं, सारा ब्रह्मांड इसी में दिख रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो सखा का जो भाव है, उसका तिरोभाव नहीं हुआ, यहाँ पे तिरोभाव नहीं होता, वो भाव रहता है, बना का बना रहता है। और उसी भाव के साथ यहाँ पर क्षमा मांग रहे हैं। दोस्तों में भी होता है ना, दोस्तों में भी हम कई बार दोस्तों को हर्ट कर देते हैं, हमने बोलना कुछ और होता है, बोलते हैं हम कुछ और है, तो बोल देते हैं। लेकिन फिर फ्रेंडशिप में वापस में, दोस्ती में, यारी में ना, इतना इंसान अपने दिल पे बातें बैठा के नहीं रखता, फिर वो निकल जाती है बातें, मतलब कि एक दूसरे से बात क्लियर करो तो निकल जाती है। तो उसी वे में अर्जुन क्या कर रहा है, उसी भाव से यहाँ पर कि हे भगवान, आप मेरे मैंने तो आपको फ्रेंड माना, ये वो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यही होता है जब जीव और कृष्ण का जो संबंध है वो शाश्वत है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। हम इस संबंध को केवल भूले हुए हैं, हम इस संबंध को पुनः याद करना है हमको। तो अर्जुन को इतना सारा ऐश्वर्य देखने के बाद भी ये सब कुछ याद रहा कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। भगवान को वो याद रखता है कि मेरा दोस्ती वाला रिश्ता है भगवान जी के साथ। तो हमें इस संबंध को पुनः याद करना है। अर्जुन को सारा ऐश्वर्य देखने के बाद भी सब कुछ याद रहा, कुछ भी नहीं भूला। कभी कभी होता है ना, जैसे हम ऐश्वर्य को देखने के बाद भूल जाते हैं कि क्या है, मतलब हम जिसके साथ बात कर रहे हैं, भूल जाता है कि ये भगवान है। हम भगवान को दास की तरह उत्तर देना चाहिए हम लोगों को। लेकिन जैसे वसुदेव के सामने भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट होते हैं, जब उन्होंने उनको पुत्र के रूप में मांगा तो स्वयं प्रकट होते हैं। तो उनके यहाँ और देव की वसुदेव हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करना आरंभ कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं, अरे आप ये क्या कर रहे हो, मैं तो आपके पुत्र के रूप में आया हूँ, ऐसे हाथ वगैरह भी नहीं जोड़ो, तो मैं तो आपका बेटा बन के आया हूँ यहाँ पर। तो आप मेरे ऐश्वर्य को देखकर प्रार्थना करोगे तो फिर मेरे को पुत्र कैसे समझोगे। जैसे यशोदा मैया जो है, अगर यशोदा मैया को पहले ही भगवान ने जैसे बचपन में मुंह में अपना पूरा दिखा दिया, ब्रह्मांड दिखा दिया यशोदा मैया को, तो ब्रह्मांड देखने के बाद अगर यशोदा मैया को वो सारी बातें याद रहती, भूलता ही कुछ नहीं, भगवान ने फिर मेमोरी रेस की ना उनकी वो वाली की, मैं तो यहीं पे था, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो यहीं पर हूँ, तुम ही बेहोश होगी मैया, क्या हो गया मैया, उठो ना मैया। तो अगर भगवान ऐसा नहीं करते और यशोदा माता को याद रहता कि मेरा बच्चा तो बच्चा नहीं, ये तो भगवान है, तो वो ना आदान प्रदान नहीं उनके बीच में हो पाता उस वे में, जैसा आदान प्रदान एक माँ और बच्चे के बीच में होता है ना। तो जो भगवान जी ने लीलाएं करी, लीलाएं खेली वहां पर यशोदा मैया नंद बाबा के साथ, ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ, वो कभी पॉसिबल ही नहीं होता। फिर पूरे गांव में खापा पड़ जाती हो, तुम तो पता है इनका घर में जो बच्चा, वो नहीं बच्चा नहीं समझो, भगवान है भगवान, हाँ भगवान है, अपराध लगेगा, जो मांगता है दे दिया करो, क्या मटकियां फोड़ता है फोड़ के दिया करो, है ना। फिर तो कुछ भी नहीं होता।
फिर जैसे गोपियां भगवान कृष्ण को बोलती हैं मक्खन खाना, भगवान ने कहना हाँ हाँ खाना है। लस्सी पीनी, हाँ पीनी है। अच्छा थोड़ा सा डांस करके बताओ, नाच के दिखाओ, फिर हम आपको लस्सी पिलाते हैं, आपको मक्खन देते हैं, आपको दही खिलाएंगे। तो भगवान ने डांस करना और इन्होंने एंजॉय करना। फिर वो आदान प्रदान नहीं हो पाता ना, अगर पहले ही ऐसे हो जाएगा तो वही भगवान वहां पर बोलते हैं उनको, देवकी माता को, वसुदेव को, अरे मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूँ, पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ, इस तरह से मत करो। तो आप मेरे ऐश्वर्य को देखकर प्रार्थना करोगे तो बेटा कैसे मानोगे, मेरे को पुत्र कैसे समझोगे। तो फिर उसके बाद में ही वही मतलब चतुर्भुज रूप सुंदर बालक, यानी कि दो भुजाओं वाला, दो आर्म्स वाला, टू आर्म्स वाला, दो बाजू वाला रूप भगवान जी का बन जाता है, उस वाले रूप में आते हैं। तो इसीलिए उस संबंध को हमको समझना है। इस संबंध को समझना है कि कितना भी ऐश्वर्य आगे बढ़ जाए, लेकिन जो माधुर्य भक्त होते हैं, जो सखा के रूप में मानते हैं, वो भगवान को हमेशा उसी रूप में देखना और सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर क्षमा मांगते हैं कि आप तो इतने बड़े हैं, आप तो भगवान हैं, और ये सखा का भाव है अर्जुन का, इसीलिए वहां पे वो सॉरी बोल रहा, क्षमा मांग रहा है। ठीक है जी। चलो भागवतम महापुराण पढ़ेंगे, अभी भागवतम महापुराण पढ़ेंगे, फिर जाइएगा नहीं फिर, क्योंकि भक्तन विनीता माता जी का आज बर्थडे है, उनको भी जाना है। वैसे तो आज उसका भी वो है ना, क्या बोलेंगे, टेम्पल में जाना, संडे भी, और प्रार्थना करने जाना भगवान से उसने, बट चलो